कुछ बात नहीं भाई साहब, लॉकडाउन लगा हुआ था। संजय जी भाई साहब बहुत बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है भाई साहब। लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन लगा रहे या कोई भी परिस्थिति हो, पत्रकारों के उंगली करने की आदत होती है आदरणीय। लॉकडाउन लगा हुआ था और एक पत्रकार मेरे घर पर आए। अब लॉकडाउन लगा हुआ है तो सब अपने घरों में ही रहेंगे ना, तो एक पत्रकार आकर के मुझसे पूछने लगे कि कवि बंधु पड़ोसी राजा के क्या हुआ। मैंने जवाब दिया, राजा को रानी से प्यार हो गया। क्या उसके बाद क्या हुआ, राजा का छोरा चार हो गया। भाई साहब ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। और ये आप है ना मोबाइल की उंगली बिल्कुल मत करो यार, ये उंगली हमारे भारत देश की आदरणीय बहुत बड़ी समस्या है। घर परिवार में कोई भी बच्चा उन्नति करता है, मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका पड़ोसी उसके उंगली करने के लिए तैयार रहता है। हर आदमी दूसरे आदमी की आगे बढ़ने में टांग खींचने के लिए तैयार खड़ा रहता है। इसलिए मोबाइल की उंगली मत करो भाई साहब, आप मजा लो, आनंद लो, मजा लो, आनंद लो। मैं मजे की वस्तु हूँ, क्यों हूँ? क्योंकि भारत का मजदूर मर गया दाबड़ी में। हमारे झालावाड़ में दाबड़ी यानी पत्थर होता है। भारत का मजदूर मर गया दाबड़ी में, भारत का मजदूर मर गया दाबड़ी में। और सोनिया गांधी नहीं जमे राखड़ी में, और मायावती में कहीं नहीं बचो बाबड़ी में, और लालू प्रसाद यादव आज भी मजा ले रही हो राबड़ी में, है ना। महिलाएं मेकअप लगा रही थी थोपड़ा में, मजा लेना भाई साहब मजा। महिलाएं मेकअप लगा रही थी थोपड़ा में, बड़े बूढ़े खूंटी तान कर सो रहे थे झोपड़ा में। और आज से 6 महीने पहले छोरे छोरी मजे ले रहे थे मारवाड़ी बोंगला में। तो आप लोग मजे लेना। अच्छा कहीं कम आ रहा था, अच्छा बहुत कहीं लब्बू को कब आया गया। अरे जब ब्रांडेड कभी आपके सामने खड़ा है तो हम मजा लो भाई साहब। कुछ ये अंगुली आदरणीय, ये अंगुली बहुत बड़ी समस्या है कि मंत्रा की अंगुली ना होती तो श्री राम को यूं वनवास ना होता। मंत्रा की अंगुली ना होती तो श्री राम को यूं वनवास ना होता। मामा शकुनी की अंगुली ना होती तो कौरवों का विनाश ना होता। मंत्रा की अंगुली ना होती तो श्री राम को यूं वनवास ना होता। मामा शकुनी की अंगुली ना होती तो कौरवों का यूं विनाश ना होता। और दुनिया की बर्बादी में चाइना की अंगुली ना होती तो कोरोना से जग बर्बाद ना होता। और जिस्म दिखाने में बॉलीवुड की अंगुली ना होती तो बहुओं के माथे का पल्लू साफ ना होता। और आंख लड़ाने में मुन्नी की अंगुली ना होती तो काका जी का मुन्ना यूं बदनाम ना होता। भाई साहब ये अंगुली बहुत बड़ी समस्या है। आजकल बच्चे, मेरे मोहल्ले के 80 साल के बाबूजी ने उनके 10 साल के पोते को यूं कहा कि ये छोरे तेरी ये मोबाइल में उंगलियां बीजी रहती है, थोड़ा बहुत काम धाम किया कर बेटा, बार बार क्या मोबाइल में उंगली करता रहता है। तो पता है आपको उस 10 साल के पोते ने अपने दादाजी को क्या कहा कि दादाजी आपके जमाने में मोबाइल थोड़ी था जो आपकी उंगलियां बीजी थी। दादाजी को गुस्सा आया। दादाजी ने कहा कि मेरे जमाने में मोबाइल नहीं था, इसका मतलब मेरी उंगलियां बीजी नहीं थी। क्या बोले दादाजी? सुनना, हमारी तरफ जो है दादी को जीजी कहते हैं। पहले बता देता हूँ, दादी को क्या कहते हैं? जीजी। तो दादाजी बोले कि तूने बेटा ये कैसे कह दिया कि मेरे जमाने में मोबाइल नहीं था तो मेरी अंगुली बीजी नहीं थी। वहां से मेरी कविता जन्म लेती है कि आंगरिया तो मारा जमाना में भी घनी घनी बीजी थी। आंगरिया तो मारा जमाना में भी घनी घनी बीजी थी, लेकिन ठीबड़ा की जगह थारी जीजी थी। आंगरिया तो मारा जमाना में भी घनी घनी बीजी थी, लेकिन ठीबड़ा की जगह थारी जीजी थी। और आज भी मूण को मजनुआ मारी लेला छे, आज भी मूण को मजनुआ मारी लेला छे। और जोड़ी माँ की नेले पे धेला छे। और मोबाइल की घर घर में लड़ाई है, और मोबाइल ने घना की लड़िया भगाई है। इसलिए अपने 10 साल 12 साल के छोटे छोटे बच्चों को इन मोबाइल से दूर रखो। इनको जैसे हमारे भारतीय ऋषि मुनि पढ़ाते थे ऐसे किताबों से पढ़ाओ। इस 1.5 इंच की मशीन से अपने छोटे छोटे बच्चों को दूर रखो। और क्यों दूर रखो, इनके नाम भी बढ़िया रखा करो। एक दिन मेरे मोहल्ले की काकी जी ने पूछा कि कवि बंधु ये भगत सिंह कैसे बनेगा, ये महाराणा प्रताप कैसे बनेगा, ये तो पढ़ता ही नहीं है। मैंने कहा काकी जी आप क्या खिलाती हो इसको? कि 5 रुपए के टेढ़े मेढ़े और 5 रुपए के कुरकुरे खिलाती हूँ, फिर भी ये पढ़ाई नहीं करता। अब कुरकुरिया खा वाला छोरा चोरी तो कुरकुरिया ही बढ़ेगा, कुरकुरिया।
टेढ़ा मेढ़ा खाबा वाला छोरा जो टेढ़ा मेढ़ा ही होगा भाई साहब। अगर बच्चों को भगत सिंह और महाराणा प्रताप बनाना है तो तुम चने खिला देते तो राणा बन जाता वो, तुम चने खिला देते तो राणा बन जाता वो, तुम छाछ पिला देते तो काना बन जाता वो। और माँ शबरी जैसी प्रीतमी मिल जाती उसको, माँ शबरी जैसी प्रीतमी मिल जाती उसको, दावे से कहता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामा बन जाता। वाह 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 वाह। टेढ़े मेढ़े और कुरकुरे खिलाने के बाद कह रहे हो कि हमारे बच्चे भगत सिंह बनेंगे, कुरकुरी ही होगा भी तो कुरकुरिया। मैं एक मोहल्ले में गया, जो एक बच्चे की मम्मी उस बच्चे को कह रही है किट्टू 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 यहाँ बढ़िया भाई। तो किट्टू तो आयो, लेकिन ये कुरकुरियों भी पूंछ हिला के आयो। मारे समझ में यानी है कि कसी कंपनी का है किट्टू खून, कसी कंपनी का है किट्टू खून। बच्चों के नाम किट्टू पिट्टू चिंटू रखने लग गए। हमारे बड़े बूढ़े बच्चों के नाम रखते थे राधा मोहन सोहन राम सीता राधा। हम लोग चिंटू पिंटू किट्टू अंग्रेजी सभ्यता वाले तो नाम रखने लग गए भाई साहब कि ढोलक पेटी तबला सब पुराने हो गए, ढोलक पेटी तबला सब पुराने हो गए और नन्हे नन्हे होठों पर नंगे नंगे गाने हो गए। अच्छे नाम रखो भाई साहब। क्यों रखो? क्यों दाल बाटी छोड़ दी है बालकों ने, आजकल मोहल्ले में कोई यहाँ पिज्जा बांट गया है। क्या खाते थे पुराने बच्चे? दाल बाटी, और आज के बच्चे पिज्जा बर्गर खाते हैं। कि दाल बाटी छोड़ दी है बालकों ने, आजकल मोहल्ले में कोई यहाँ पिज्जा बांट गया है और हाथ में लिया है फोन छोरा करे मिस कॉल, खेला बच्चा धूल में तो बाप डांट गया है। आजकल की डिजिटल मम्मियां, ऑनलाइन मम्मियां, मॉडर्न मम्मियां बच्चों को धूल में नहीं खेलने देती, जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारती की रज में खेल करके जो है रावण का विनाश करते हैं, कंस का विनाश करते हैं। लेकिन आज की मम्मियां भारती की मिट्टी में बच्चों को नहीं खेलने देती साहब। इतनी मॉडर्न मम्मी आ गई है कि दाल बाटी छोड़ दी है बालकों ने, आजकल मोहल्ले में कोई यहाँ पिज्जा बांट गया है और हाथ में लिया है फोन छोरा करे मिस कॉल, खेला बच्चा धूल में तो बाप डांट गया है। और फैशन में अंधे हुए कपड़ों से नंगे हुए, फैशन में अंधे हुए कपड़ों से नंगे हुए, वेशभूषा लगे मानो चूहा काट गया है। और कटिंग तो पूछो मत टापू बन गया है, सिर मुख लगे मानो कोई कुत्ता चाट गया है। मुख लगे भाई साहब, ऐसी कटिंग रखने लग गए आजकल के बच्चे। भाई साहब मैं, मेरे युवा साथी बेटे, मेरे दोस्तों, मैं मोहब्बत पर भी कविता नहीं लिखता। मैं मोहब्बत पर क्यों नहीं लिखता? क्योंकि आदरणीय प्रेम जी भाई साहब, मैंने मोहब्बत के दुष्परिणाम भी भुगत चुका हूं। मैं मोहब्बत पे क्यों नहीं लिखता? क्यों नहीं लिखता? कारण सुनिएगा कि मतवाली कोई लाल चुनरिया से लेस थी। मैंने एक दिन मोहब्बत की कविता पर प्रयोग किया। मतवाली कोई, माता जी कहां जा रही है? रात की 12 बजे आपके डील में हुआ। मारा कवि सम्मेलन में जतरा भी परिणिया उठ के गया, मैंने रात की 12 बजे उना के डील में आके उना को सारो कार्यक्रम बिगाड़ दियो। कोई भी यहाँ से उठ के नहीं जाएगा। मैं मोहब्बत पे मैंने कविता लिखी दोस्तों, लेकिन उसका दुष्परिणाम सुनिएगा कि मतवाली कोई लाल चुनरिया से लेस थी और चेहरा नहीं दिखने से पहुंची दिल पर ठेस थी। मतवाली कोई लाल चुनरिया से लेस थी और चेहरा नहीं दिखने से पहुंची दिल पर ठेस थी। और घूंघट खोल कर देखा तो पूरा हिल गया यारो, वो और कोई नहीं प्रेम जी दादा की काली भैंस थी। इसलिए मैं मोहब्बत पर कविता नहीं लिखता। एक दिन मेरे मोहल्ले में एक बच्चे ने पूछा कि यार हम भी इश्क के मरीज हैं, हम भी प्रेमी हैं, लेकिन हमारा लोग सम्मान कम करते हैं और वो जो बॉर्डर पर प्रेमी होते हैं ना, उन प्रेमियों का सम्मान ज्यादा करते हैं। तो उन बॉर्डर पर रहने वाले प्रेमियों में और हमारे प्रेमियों में क्या अंतर है? तो सुनिएगा मैंने उस मोहल्ले के दीवाने को क्या जवाब दिया। क्या जवाब दिया? एक बॉर्डर का दीवाना एक गली मोहल्ले के दीवाने को कहता है कि तेरे में और मेरे में क्या अंतर है, कि तुम भी इश्क के मरीज हो, हम भी इश्क के मरीज है। बॉर्डर का दीवाना फौजी कहता है मोहल्ले के दीवाने को कि तुम भी इश्क के मरीज हो, हम भी इश्क के मरीज है। चिट्ठियां तुम्हारे भी आती है, चिट्ठियां हमारे भी आती है। तुम भी इश्क के मरीज हो, हम भी इश्क के मरीज है। चिट्ठियां तुम्हारे भी आती है और चिट्ठियां हमारे भी आती है।
किंतु फर्क इतना है मेरे दोस्त, तुम्हें दीवानी डिनर पे बुलाती है और हमें सरजमी बॉर्डर पे बुलाती है। तुम्हें दीवानी डिनर पे बुलाती है और हमें सरजमी बॉर्डर पे बुलाती है। कविताएं बहुत सारी है, आपका आदेश होगा तो फिर आऊंगा, लेकिन टीम बड़ी लंबी है। जय हिंद, वंदे मातरम।